मोहनपुरा गांव में पिछले कई माह से बैंक डकैतियों का सिलसिला चल रहा था। बड़ी बड़ी दुकानों में चोरी की घटना अब मोहनपुरा गांव में आम हो गई थी। चोर इतनी चालाकी से चोरी करते कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती और कुछ ही पलों में सारा माल लेकर हवा में गायब हो जाते थे। हर बार चोर पकड़ से बच जाते थे और पुलिस सिर खुजलाते हुए रह जाती थी, लेकिन जासूस नटवरलाल को अंदेशा था कि चोरों के सरदार को पकड़ लिया तो सब चोरियों पर रोक लगाई जा सकती है। वह जानते थे कि चोरों के सरदार अब्बन को पकड़ लिया तो सब काबू में आ जाएगा, परंतु अब्बन बहुत चालाक था। लेकिन नटवरलाल भी तय कर चुके थे कि उसको पकड़कर जेल के अंदर डालना है। नटवरलाल ने उनके साथ चतुराई से पेश आने के लिए चोरों के हर चोरी के तरीके का अध्ययन करने में सप्ताह बिताए और आखिरकार उन्होंने एक तरीका खोज लिया। अब्बन जहां भी चोरी करने वाला होता था, वहां पहले वो एक सुरंग बना देता था और वहीं से आता और चला जाता था। हमेशा वह गुप्त सुरंगों के माध्यम से ही चोरी करता था, ताकि किसी को पता न चले कि चोर कहां से आए और कहां को गए। लेकिन एक दिन जब वो बैंक लूटने गए तो इस बार वह नटवरलाल द्वारा बिछाए गए जाल से बच ना पाए। बैंक में नागरिकों के रूप में नटवरलाल के ही पुलिस अधिकारी थे और अब्बन और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। अब्बन ने तीखे तेवरों में कहा, नटवरलाल, तुमने हमें कैसे पकड़ लिया? नटवरलाल ने बताया कि बैंक में चोरी की जानकारी हमें पहले ही मिल चुकी थी और हम ये भी जानते थे कि तुम सुरंग बनाकर चोरी करते हो, इसलिए तुमको पकड़ने के लिए ही बैंक में अधिक मात्रा में धन पहुंचाने की व्यवस्था की और पास में जासूसों की अपनी टीम को तैनात किया। जब तुम बैंक लूटने आए तो वे सब तैयार थे और जैसे ही तुम अपनी भूमिगत सुरंग से बाहर निकले, हमने तुमको पकड़ लिया। तुमने तो भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे अधिकारियों से बचकर कहीं भाग ही ना सके और आखिरकार तुम सब पकड़े गए। अब्बन अब पकड़ा गया था, उसको और उसके साथियों को अब थाने ले जाया गया और चोरों से सभी चोरियों के बारे में पूछताछ की, परंतु अब्बन के साथी बताने से इनकार कर देते हैं। जासूस नटवरलाल जानते थे कि अब्बन से ही पूछने से कुछ फायदा होगा। उन्होंने अब्बन से निजी तौर पर मुलाकात की और उन्हें सौदा करने की पेशकश की। यदि उसने अपनी सब सुरंगों का रास्ता बता दिया और अपराध का रास्ता छोड़ दिया तो उसे कम सजा दी जाएगी और उसे गवाह सुरक्षा में रखा जाएगा। अब्बन ने नटवरलाल की बातों पर विचार किया और सहमत हो गया। नटवरलाल का यह तरीका काम कर चुका था। अब्बन ने सुरंग का रास्ता भी बता दिया और अपराध न करने का प्रण भी लिया। गांव ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब्बन को आखिरकार सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जासूस नटवरलाल ने यह साबित कर दिया था कि सबसे शातिर अपराधी भी हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सकता।